गुड इवनिंग। आज के हिस्टोलॉजी क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे मेल इंडिविजुअल या फीमेल इंडिविजुअल डिसाइड होते हैं। एक्चुअली ये क्लास है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के फीचर। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे सेक्स का डिटर्मिनेशन। यानी कि आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि जो वाई क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम it is mainly responsible Y chromosome is mainly responsible for the determination of sex। पूरा का पूरा जो ये पूरा खेल है, ये खेल है सारा का सारा Y क्रोमोजोम का। ये क्रोमोजोम की बेसिक स्ट्रक्चर है। क्रोमोजोम के अंदर एक पार्ट होता है सेंट्रोमियर, एक पार्ट होता है इसके दोनों तरफ इसके प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिड्स। जो सेंट्रल रीजन है ये होता है इसका सेंट्रोमियर पार्ट। क्रोमेटिड्स के बाद में क्रोमोसोम में एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टीलोमियर। तो मेल इंडिविजुअल बनेगा या फीमेल इंडिविजुअल बनेगा, ये फैक्टर डिसाइड करेगा एक चीज के ऊपर कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है या वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है। मेल और फीमेल ये जो भी इंडिविजुअल ने बनना है ये डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। यानी कि वाई क्रोमोसोम ही अकेला रेस्पॉन्सिबल होता है मेल और फीमेल इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए। वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल बन जाएगा, वाई एब्सेंट है तो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा फीमेल में। यानी कि वाई क्रोमोसोम में कुछ एक ऐसे जीन्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। जैसे टेस्टिस का डेवलपमेंट है, टेस्टिस के अलावा डिफरेंट का डेवलपमेंट है, मेल यूरेथ्रा का डेवलपमेंट है, पेनिस का डेवलपमेंट है, स्क्रोटम का डेवलपमेंट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाई क्रोमोसोम के अंदर एक पार्ट होता है। अब ये ओवरऑल स्टोरी कैसे चलती है, जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं SRY। ओके, यहाँ होता है SRY रीजन और इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। यानी कि SRY एक यहाँ पे रीजन मिलता है। इस SRY रीजन में सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग जीन होता है ये मेनली। ये क्या कहा, ये प्रेजेंट होगा सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन में वाई क्रोमोसोम के। तो वाई क्रोमोसोम में एक रीजन है SRY रीजन और सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, और वहाँ पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग जीन वाई। अब ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है SRY जीन, SRY जीन मेनली ये काम करेगा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसिस करता है। ये सिंथेसाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्दर ऑन आगे जो डेटा रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इट विल रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यानी कि वाई क्रोमोसोम पे एक जीन, एक रीजन जिसको बोलेंगे सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, उस रीजन में एक जीन SRY जीन, SRY जीन बनाएगा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको बोलेंगे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, ये टेस्टिस है, इसका नाम है। इट रेगुलेट और स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम जो है एक और कंपोनेंट को प्रोड्यूस, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ये इसकी एक्टिविटी है, इट एक्ट्स एज मास्टर स्विच। ये मास्टर स्विच की तरह से काम करता है, यानी कि जो और जीन्स हैं
बाकी उन जीन्स के एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करेगा। कौन कौन से जीन्स ये जीन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग क्रोमोजोम पे? क्रोमोजोम नंबर 9, क्रोमोजोम नंबर 11, क्रोमोजोम नंबर 17, क्रोमोजोम नंबर 9 और इवन क्रोमोजोम नंबर एक्स। इन क्रोमोजोम्स में बहुत सारे जीन्स हैं, उन जीन्स के एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करेगा, तो उनके लिए मास्टर स्विच का काम करता है। और मेल डिटरमाइनिंग जीन्स हैं, आगे एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इस एसआरवाई जीन के अलावा और भी कुछ जीन्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। ये जीन्स हैं, इनमें से एक जीन है WT1। WT1 के जो जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ये जीन रेगुलेट करेगा। जो WT1 जीन है, WT1 रेगुलेट करता एक्सप्रेशन ऑफ SRY। इट रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ SRY जीन। एक और जीन होता है जिसका नाम है SOX9। SOX9 जीन सिंथेसाइज करता फैक्टर्स को जो सिंथेसाइज करते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन को। ये सिंथेसाइज करेगा एंटी मुलेरियन हार्मोन के जीन को, और जो एंटी मुलेरियन हार्मोन के जीन है ये सिंथेसाइज करता है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। और मुलेरियन की जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है उनको स्टार्ट करना। SOX9 जीन जो है वो सिंथेसाइज करेगा फैक्टर जो AMH जीन को रेगुलेट करेंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन के जीन को। और एंटी मुलेरियन हार्मोन का जीन जो है सिंथेसाइज करता है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो मुलेरियन स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। इनके मुलेरियन स्ट्रक्चर जो है दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे जब फॉर्मेशन होता है मेल इंडिविजुअल्स का, तो स्ट्रक्चर्स का कुछ स्ट्रक्चर बनती हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स कोड। प्राइमरी सेक्स कोड्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स होती हैं प्री सर्टोली सेल्स, इनके सर्टोली सेल्स के प्रीकर्सर। यहाँ एक और सेल्स मिलती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फर्दर मेटाबॉलिकली डिवाइड करती हैं जो बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। और तीसरी सेल्स होती हैं मायोइड सेल्स। मेनली 3 सेल्स कंट्रीब्यूट करती हैं, ये बनाती हैं प्राइमरी सेक्स कोड। प्री सर्टोली सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल और मायोइड सेल। मायोइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेस्टिबुल के आउटर सरफेस में, जिनका कॉन्ट्रैक्शन सेमिनिफेस्टिबुल्स के सिक्रीशंस और वहाँ से स्पर्म्स को सेमिनिफेस्टिबुल से बाहर रिलीज करा देता है, और ये सारे सिक्रीशंस एंटर करते हैं रेटिटेस्टिस के अंदर। प्राइमरी सेक्स कोड डिफ्रेंशिएट होते हैं सेमिनिफेरस कोड के अंदर। प्राइमरी सेक्स कोड्स डिफ्रेंशिएट होते हैं सेमिनिफेरस कोड्स के अंदर। यानी कि ये स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं सेमिनिफेरस कोड में। और सेमिनिफेरस कोड जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेमिनिफेरस कोड बनाती हैं क्या क्या? दे विल फॉर्म द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दे विल फॉर्म द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा ये बनाएंगी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, ये बनाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ बनाएंगी स्ट्रेट ट्यूब्यूल, और स्ट्रेट ट्यूब्यूल के साथ बनाती हैं रेटिटेस्टिस। ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होना शुरू होता है एम्ब्रियो में,
तो वहाँ पे जो है जो टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे यानी कि इस तरीके से ये टेस्टिस बना लेते हैं। टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है एपिडिडाइमिस, ये बन गया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का टेल रीजन। यहाँ पे दो ग्रुप की सेल्स आती हैं, सर्टोली सेल्स, और दूसरी सेल्स आती हैं लीडिंग सेल्स। सर्टोली सेल्स सिंथेसाइज करती हैं मोलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, मोलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को, जो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लीडिंग सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इस हार्मोन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT, it is called as the DHT। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट करेगा इफेरेंट डक्टल्स का। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है इफेरेंट डक्टल्स का, इफेरेंट डक्टल्स के साथ साथ ये रेगुलेट करेगा एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन। एपिडिडाइमिस के साथ साथ ये रेगुलेट करेगा डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस, और इसके साथ साथ ये बनाएगा सेमिनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट, जो हार्मोन बचा था एक और, कौन सा था वो, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन करता है यूरेथ्रा का, इसके अलावा ये फॉर्मेशन करेगा प्रोस्टेट का, ये फॉर्मेशन करेगा पेनिस का, और फॉर्मेशन करेगा स्क्रोटम का। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका प्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ टेस्टोस्टेरोन भी, यहाँ भी प्रोडक्शन इसका लीडिंग सेल से होगा। यहाँ ये डेवलपमेंट करेगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का, और आफ्टर द प्यूबरिटी टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। यानी कि ऐसा हार्मोन है जो बिफोर बर्थ भी पार्टिसिपेट करता मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में, और आफ्टर प्यूबरिटी भी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो आज की क्लास यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इस क्लास में हमारा मेन पर्पस डिस्कस करने का था कि किस तरीके से जेनेटिक लेवल पे मेल इंडिविजुअल्स डिसाइड होते हैं। यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के अंदर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, SRY।
SRY रीजन में एक जीन प्रेजेंट होता है, SRY जीन। इस SRY जीन का जो प्रोडक्ट है वो बनाता है टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि यहाँ से टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे और जो क्रोमोजोम्स हैं 9 है, 11 है, 17 है, 19 है, X है, इन क्रोमोजोम्स के लिए SRY जीन मास्टर स्विच की तरह से काम करता है। SRY जीन के कंट्रोल के लिए कुछ और जीन, एक और जीन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं WT1 जीन। WT1 जीन के अलावा एक और जीन प्रेजेंट होता है SOX9 जीन। SOX9 जीन सिंथेसाइज करने में सपोर्ट करता है एंटी मोलेरियन हार्मोन जीन के फैक्टर्स, यानी कि जो मोलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ पे तो वैसे एक SF जीन भी प्रेजेंट होता है, SF1, जिसको बोलते हैं स्टेरॉयडल फैक्टर 1 जीन, SF1 जीन। ये भी सिंथेसाइज होता है जो स्टेरॉयडल फैक्टर यानी कि स्टेरॉयडोजेनेसिस को जो रेगुलेट करेगा। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, ये बनाती हैं जो प्राइमरी सेक्स कोड। इनके प्राइमरी सेक्स कोड की जो मेन सेल्स हैं वो हैं प्री सर्टोली सेल्स। यहाँ प्रेजेंट होती हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स और मायोइड सेल्स। प्री सर्टोली सेल्स स्पर्म मैच्योरेशन में, स्पर्म फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, और मायोइड सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के से जो स्पर्म्स हैं वो जो फ्लड है ये बाहर निकल के ये एंटर करता है रेटिटेस्टिस में। जो डेवलपमेंट है मेल इंडिविजुअल का, ये डेवलपमेंट डिटरमाइन, यहाँ पे डिटरमाइनिंग होता है जो टेस्टिस का डेवलपमेंट है, अदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट है। यहाँ पे सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स दोनों सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सर्टोली सेल्स बनाती है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो फर्दर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। लीडिंग सेल बनाएगी टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का रिडक्शन हो जाता है बाय द डिहाइड्रो, ये हो जाता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर। और यहाँ पे जो होता है जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो सीधा सीधा सिंथेसाइज कराने में सपोर्ट करता है इफरेंट डक्टल्स में, इफरेंट डक्टल्स के साथ साथ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद में कंटिन्यूशन हो जाती है उसके वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट। और जो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाता है यूरेथ्रा का फॉर्मेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशन, पेनिस का फॉर्मेशन और स्क्रोटम का फॉर्मेशन। ठीक है, बस क्लास यहीं तक फिनिश कर देते हैं। इसको पढ़िएगा, क्लास अच्छी लगे आपको इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और अगर क्लास में कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा, अगली क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।